अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी वीकेंड रूटीन जो थोड़ी सी फ्राइडे भी इसके साथ है। रात का टाइम था, मैं और अभी थोड़ी देर के लिए चले गए जी सदर, और वहाँ पर ये एक फैमिली एरिया बना हुआ है। यहाँ लोग बैठते हैं, खाते पीते हैं, गपशप करते हैं। हम भी आगे यहाँ ये ना एक टॉल मैन बना हुआ था, यानी कि इन्होंने आप देख सकते हैं वो मसनूई ना अपनी टांगे लगाई हुई थी और इस तरह बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग देखे इन्हें खड़े होकर देख रहे थे, हम लोग भी बैठे हुए थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अच्छा लग रहा था। हमने जी कोयटा होटल की चाय जो है ऑर्डर कर दी थी, और ताकि हम बैठें और इस वेदर को एंजॉय करें। और यहाँ जी हमारी चाय आ चुकी है, आप देख सकते हैं। हमने खुले आसमान के नीचे बैठकर इस चाय को एंजॉय किया कि सर्दी ने ना हमें हमारा मज़ा दुबाला कर दिया था। और यहाँ पे जी इन्होंने रखा हुआ था एक स्पीकर, वो भी सामने दिख रहा होगा। लाइट्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बहुत ही मज़े का ना ये इस पे डांस कर रहा था। इसको चलता देख के ही मुझे बहुत हैरत हो रही थी, लेकिन जब इसने डांस शुरू किया तो मैं तो यकीन करें हैरान हो गई। मुझे लग रहा था बस अभी गया, अभी गिरा, अभी गिरा, लेकिन ये साथ चल भी रहा था, डांस भी कर रहा था, और मज़े से बच्चों को उठा उठा के ये अपने साथ ना पिक्स भी बना रहा था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्हें तजर्बा था इन सब कामों का। ये देख सकते हैं आप कैसे डांस कर रहे थे, बस मैं इन्हें ही देख रही थी और साथ साथ चाय पी रही थी। और क्रिसमस की वजह से आपको पता है बाज़ार काफ़ी लेट खुले रहते हैं, काफ़ी रश था मार्केट्स में, तो इसलिए हम यहाँ पे आके बैठ गए। हमने कहा जी हमने कोई शॉपिंग तो ऐसी करनी नहीं थी, बस एक राउंड लगाया था और आके यहाँ बैठे कि चलें जी थोड़ा वेदर को एंजॉय करते हैं। और साथ ये म्यूज़िक सुन रहे थे। म्यूज़िक मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट आ जाएगा। और आपको सिर्फ इनका डांस दिखा रही हूँ कि देखें कितना इनके पास एक्सपीरियंस है। और पेट है जी, पेट तो सब कुछ करवाता है बंदे से। वापसी पे हमने लिए जी बर्गर, क्योंकि हबी ने खाना नहीं था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे लिए और बच्चों दोनों के लिए थे, क्योंकि जब मैं घर से जा रही थी तो मेरे शहजादे ने पहले ही कहा था वापसी पर मेरे लिए क्या लाएंगे, और जब भी हम बाई जाते हैं उनके लिए वापसी पर ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आते हैं। लेकिन मेरे लिए ना हबी ने ज़बरदस्ती ले लिया था, और फिर वो ज़बरदस्ती था तो मैंने कहा खा लेते हैं यार, इसमें उनकी मोहब्बत जो शामिल थी। इसके बाद जी अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपनी नेक्स्ट डे की रूटीन, यानी कि सैटरडे को हम सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया। सारी बात है बहुत लेट उठते हैं, तकरीबन नाश्ता हमें करते करते 12 बज जाते हैं। मैं और अभी निकले, कहते हैं कहीं चलते हैं ना धूप में। मैंने कहा चले जी इस्लामाबाद चलते हैं। हमने जाना था लेक व्यू, लेकिन रास्ते में ना एक जगह हमारे साथ हो गया एक हादसा। शुक्र है हादसा तो हुआ लेकिन हम बच गए ना। हमने जो ही फैजाबाद पुल को क्रॉस किया तो अभी रुके, कहते हैं मैं हेलमेट पहन लूँ। वो भी हेलमेट पहनने क्या खोलने ही लगे थे, बाइक के साथ लगा हुआ था। तो मुझे ना ऐसे फील हुआ कि जैसे ऊपर कोई चीज़ें उड़ रही हैं ना, और मैं समझ रही हूँ कि दूसरी साइड पे एक ट्रक जा रहा था। मैंने कहा शायद उस ट्रक में से कोई चीज़ उड़ी है। मैंने एकदम से इन्हें कहा, मैंने कहा वो देखें वो क्या उड़ रहा है। जब इन्होंने ऊपर देखा तो ये कहते हैं ये तो शहद की मक्खियाँ हैं। 2-3 बाइक वाले हमारे से पहले भी ना बाइक मोड़ के वापस आ रहे थे। हमने भी फटाफट बाइक मोड़ा और फिर हम लोग चले गए दामने को वाली रोड पे ना, लेकिन हमने वहाँ नहीं जाना था। फिर हम घूम घूम के ये सारे रास्ते और फाइनली हम जी पहुँच गए लेक व्यू। और आप देख सकते हैं जी लेक व्यू कितना खूबसूरत लग रहा था। शाम होने ही वाली थी क्योंकि हम काफ़ी लंबा चक्कर काट के आए थे और घर से भी हम लेट ही निकले थे, मैंने आपसे शेयर किया है तो। लेकिन बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत लोग, पता है अब छुट्टियां हैं, कोई दूसरे शहरों से आए हैं यहाँ अपने रिश्तेदारों, नानी नाना दादी दादा के पास, और बहुत बच्चे एंजॉय कर रहे थे, फैमिलीज आई हुई थी। काफ़ी देर हम यहाँ खड़े रहे, हमने गपशप की, और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। हल्की हल्की धूप भी थी, हल्के हल्के से बादल भी आ रहे थे, क्योंकि बार बार बताया भी जा रहा था कि जुम्मा हफ्ता बारिश है। लेकिन अल्लाह का हुक्म देखें, जुम्मे वाले दिन थोड़ी सी बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन जिस तरह बताई गई थी उस तरह बारिशें नहीं हुई। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करें और रहमत की बारिश बरसाएं हम पर, ताकि ये सारी बीमारियां ख़त्म हों, जो वायरल इन्फेक्शन फैले हैं ये सब ख़त्म हो और सब सर्दी को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। उसके बाद जी यहाँ पर एक लड़का घूम रहा था जो कैंटीन से चीज़ें वगैरह ला के देता है, क्योंकि इनका ना थोड़ा साइड पे करके एरिया बना हुआ है। तो अभी मुझसे पूछते हैं जी कुछ खाना पीना है, मैंने कहा चाय मंगवा लें। फिर उन्होंने चाय के साथ जी
मेरे लिए समोसा मंगवाया और अपने और मेरे लिए जी फिंगर चिप्स ऑर्डर किए। वो माशाल्लाह अच्छा बच्चा था, हमें यहीं पे दे के गया। फिर जी हमने यहाँ पे बैठकर लेक व्यू को एंजॉय किया, देखा। अच्छा मौसम था। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बहुत सी फैमिलीज को इकट्ठा देखती हूँ, क्योंकि हमारी तरफ ना ऐसा कोई रवाज नहीं है सब अपना अपना जाते हैं। बहरहाल जी चले छोड़े इन बातों को, अब अपनी ही बातें करते हैं और बातें ये हैं जी, यहाँ पे भी म्यूजिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा होता है। खुद एक भाई हैं वो सिंगिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर टिकटॉक बना रहे थे, कुछ लोग वैसे अपनी फैमिली के साथ पिक्स ले रहे थे। बस सब अपने अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे थे और हम दोनों ने भी बैठ के पहले काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाया 2 दफ़ा और उसके बाद हमने बैठ के गपशप की, देख रहे थे सबको। छोटे छोटे बच्चों को देख कर तो मुझे वैसे ही बहुत खुशी होती है कि वो बहुत खुश होते हैं जब पार्क में आते हैं। और इसके बाद जी शाम हो रही थी तो अभी कहते हैं चलते हैं वापस घर। मैंने कहा जी चले ज़रूर, घर तो सारी बात है जाने ही जाने हैं। मैं भी अपनी मुन्नी मुन्ना घर छोटे छोटे से 2 छोड़ के आई हूँ माशाल्लाह से। और फिर हम वापस आ गए। आप देख सकते हैं निकल रहे हैं अभी पार्क के अंदर से ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो बड़ा एरिया पार्क से बाहर निकलने के लिए भी है। और शाम हो रही थी, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और अभी 2 दिन पहले मेरे हबी की थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई थी, लेकिन वही मसला कि हमारी जानों को सुकून नहीं है। अगर हम 1-2 दिन कहीं ना जाएं तो तीसरे दिन हमें ऐसे लगता है यार पता नहीं 6-7 माह हो गए हैं हम घर से बाहर नहीं निकले। बहरहाल मैं घर पहुंची, फिर मैंने लाइव ज्वाइन करनी थी अपनी, वो की। और उसके साथ ही एंड पे ही ना मेरा काफ़ी दिन से दिल कर रहा था कि मैं खीर बनाऊं और मेरे हब्बी को खीर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपना फ़ोन लेके आ गई किचन में, क्योंकि मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा देर हो जानी है, जब तक मैं लाइव क्लोज करूँगी तो फिर वो किस टाइम ठंडी होगी और वो खाएंगे। साथ साथ ही मैंने उनके लिए अपने लिए, सारी बात है बच्चों के लिए, मैंने आगे भी आपसे शेयर किया, जब भी कोई चीज़ बनती है तो फिर घर में सभी खाते हैं। तो बहरहाल मेरी आप पतीली को इग्नोर कीजिएगा, ये इस तरह जली नहीं थी, लेकिन चूल्हा तेज़ होने की वजह से ये साइडों से जल गई है। तो आप सिर्फ खीर पे फोकस करें और मैंने बनाई जी जल्दी जल्दी से लजीजा खीर, क्योंकि आपको पता है ये जल्दी जल्दी से ही बन जाती है। बस 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, ये रेडी हो जाती है। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि जितनी जल्दी ये बनती है उतनी ही टेस्टी भी होती है और उतनी ही प्यारी इसकी खुशबू भी होती है। यहाँ पर जी मेरी खीर हो गई थी रेडी, लेकिन अभी मैं लाइव थी, साथ साथ में अपने व्यूअर्स से बातें कर रही थी, अपने बहन भाइयों से बातें कर रही थी और साथ साथ में खीर भी बना रही थी। अब खीर जब तक ठंडी होती है उतनी देर तो जी हौसला करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, ताकि ये ठंडी हो तो हम इंजॉय करें। और यहाँ पे जी अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि ये है संडे की रूटीन में आपसे शेयर कर रही हूँ। संडे वाले दिन भी वही हालात थे, हम लोग उठे जी लेट 11 साढ़े 11। ये तो अब हो गई है छुट्टियों में आम रूटीन। और इन दिनों तो जी छुट्टियाँ थी, यानी कि ऑफिस भी बंद थे, तो अभी भी 3-4 दिन से घर थे, तो और ही हमारा हो गई मौजे ही मौजे हो गई हैं। तो वो मौजे फिर हम लूट रहे हैं, क्योंकि वैसे ज़रा सुबह उठना पड़ता है, बच्चे तो घर ही होते हैं, लेकिन उनके लिए बहरहाल बच्चे जब कॉलेज और स्कूल ना जाएं तो बस इस्तग़फ़ार उन बेचारों को भी नाश्ता नहीं मिलता। मैं लेट उठती हूँ, बस उनके निकलने पे दरवाज़ा बंद करती हूँ और वो दोबारा आते हैं फिर नाश्ता करते हैं। बहरहाल जी आज था संडे का दिन और मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने कहा जी चलें जी आज बना लेते हैं सुर्ख लोबिया, जिसे लाल लोबिया भी बोलते हैं और हमारे इंडिया के बहन भाई राजमा भी बोलते हैं। मैंने कहा चले जी उसे मैंने उठते ही भिगो दिया था और तकरीबन 2-2:30 बजे ही ना मैंने इसे प्रेशर में उबाल लिया था। बहुत आसानी से जल्दी से ये गल गया था। अच्छा हो तो ज़रा जल्दी बन जाता है, और कभी कभी वो थोड़ा ढीठ वाली आ जाए ना दालें तो वो तंग भी बहुत करती हैं। और साथ साथ ही मैंने कहा मैं चले सालन बना के रख लेती हूँ, फिर थोड़ी देर लाइव आना होता है, व्लॉग को देखना होता है, घर को टाइम देना होता है। तो मुझे ऐसे लगता है अगर आप किचन से फ्री हो जाए ना तो आपके आधे काम हो जाते हैं। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह मैं आपसे आगे भी शेयर कर चुकी हूँ, इन दिनों में बड़ी आज़ाद हूँ, मेरी बेटी पूरा घर संभाल रही है। और उसके बाद जी सालन बना तो मैंने अभी से कहा आए जी थोड़ी सी देर छत पे चलते हैं। और पता नहीं क्यों मैं तो जब भी छत पे आती हूँ ना मेरा कोई ना कोई नीचे आ जाता है जो मुझे आवाज़ें मारता है। और फिर मैं ऊपर आई तो बहुत ही अच्छे बादल आ रहे थे, तो मैंने कहा चले जी मैं इन बादलों को भी कैप्चर कर लेती हूँ। डेली यही उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह आज बारिश ज़रूर होगी, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा रब बारिश ज़रूर बरसाएगा, ताकि ये सारी बीमारियाँ, खांसी, एलर्जी, हर चीज़ ख़त्म हो जाए। और ये सिर्फ इसी से मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमें रहमत की बारिश हम पर बरसा दें और
हम पर रहम करें। इंशाल्लाह जी मेरा अल्लाह गफूर रहीम है, ज़रूर रहमत होगी। और यहाँ पे जी मुझे आ गई थी आवाज़ के नीचे आ जाएं, मेहमान आ गए हैं। फिर मैं नीचे गई, गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ बैठी गपशप की। और उसके बाद जी ये देखे मैं बेकरी गई बेटी के साथ आज खुद ही, और वहाँ से ये सोहन हलवे मुझे दिखे तो मैंने कहा चले लेके चलते हैं, देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। ये मैंने बेकरी में देखे ना तो मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हम स्कूल जाते थे तो वापसी पे बाहर ना एक अंकल इन्हें बेच रहे होते थे, और खूब खाए हैं, इतने खाए हैं कि आज अब इस उम्र में पहुँच के ना दांतों का इतना कोई दर्द होता है ना, तकरीबन 2-3 दांत तो मैं निकलवा चुकी हूँ। बहरहाल फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं लेके आई। मैंने कहा चेक करते हैं, क्योंकि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। इंशाल्लाह जी अब मैं खा चुकी हूँ इन्हें, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नेक्स्ट डे कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे निकले थे। जैसे इनकी लुक अच्छी थी उसी तरह इनका टेस्ट भी मज़े का था। और जी आज मेरे भाई ने दे दिया मुझे सरप्राइज़। मेरे घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि क्या कर रहे हो, घर में सब कैसे हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं, और आप आए नहीं हैं। तो कहती है गेट खोलो मैं आ रहा हूँ। तो मैं खुश हो गई, क्योंकि वो है मेरे सबसे बड़े भाई, और उनसे मिल के ना मुझे पूरी अपने अबू वाली फीलिंग आती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किसी को मुंह पे नहीं बता सकते, लेकिन ये सच बात है कि जब भी आप अपने बड़े बहन भाइयों से मिलते हैं ना तो आपको अपने माँ बाप की फीलिंग्स आती हैं। और यहाँ पे जी हम 3 सिस्टर इकट्ठी रहती हैं, इसलिए उन्होंने दिन का खाना मेरी बड़ी सिस्टर के घर खाया था, और फिर उससे छोटी सिस्टर के घर आए, और मैं सबसे छोटी सिस्टर हूँ, फिर मेरे घर आए। तो उन्होंने कहा जी हम सिर्फ पियेंगे चाय, खाना वगैरह हम नहीं खाएंगे। फिर मेरी बेटी ने, जो उनकी भांजी है, उसने की खूब सारी उनसे लड़ाई के मामू आप हर दफ़ा यही बात कहते हैं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि किसी दिन भी फ्राइडे को आएंगे सिर्फ आपके घर, और खाना भी खाएंगे और आपके साथ ही सारा दिन रहेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर 3 बहनों के घर जाएं तो फिर सबके घर से खाना नहीं खा सकते। इंशाल्लाह जी ज़रूर वो आएंगे, क्योंकि वो प्रॉमिस करके गए हैं तो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे सपोर्ट करनी बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।